परसेंटेज की क्लास चल रही थी जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि परसेंटेज से हम चेंज कैसे करते हैं। तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो खत्म हो गया, दैट इज परसेंट कन्वर्जन। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो हमने आपको डिस्कस किया था परसेंटेज में, दैट वाज परसेंटेज ऑफ एनी क्वांटिटी, ये भी डिस्कस हो गया है ना। तीसरा टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया था वो था एक्सप्रेसिंग वन नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ अदर, है ना, ये भी डिस्कस हो गया। एक्सप्रेसिंग वन नंबर एज परसेंट ऑफ अदर, ये तीनों टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बेसिकली मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है परसेंटेज इंक्रीज, उसके बाद दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा परसेंटेज डिक्रीज, उसके बाद होगा चेंज इन क्वांटिटी, है ना। ये तीन चीजें इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बेसिक से है, किसी भी क्लास के बच्चे के लिए परसेंटेज सीखना है उसके लिए वीडियो यूजफुल रहेगा। पूरा वीडियो थॉरली देखिएगा ताकि एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। कोई भी चीज बहुत जल्दी समझ में नहीं आती है जब तक कि आप उसको बहुत बारीकी से उसका डिटेल ना समझो। ठीक है, तो अब मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख रही हूँ जिसको हम बोलेंगे कि परसेंटेज चेंज का ये फॉर्मूला होता है ना। अब चेंज आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला आप लिखोगे, सीधे लिखते हो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में आप क्या लिखोगे, ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100% से। तो परसेंटेज चेंज का जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो हम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज को डिटेल में समझते हैं ना। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, परसेंटेज इंक्रीज। आप देखो सपोज कोई वैल्यू है आपके पास a, है ना। मैंने बोला इस वैल्यू को आप क्या करिए, x% से बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये वैल्यू कितनी बढ़ जानी है, x% बढ़ जानी है, यानी इसमें जो इंक्रीमेंट है वो कितने परसेंट का है, x% का है। तो जो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि ये x% किसका, तो याद रखिएगा ये x% हमेशा इसी बेस वैल्यू का होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूं a is increased by 10%, तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहती हूं कि a में आप क्या करिए, 10% ऑफ a क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। एक तो ये तरीका है। अगर आप a में 10% नहीं ऐड करना चाहते हैं तो अपना दिमाग लगाइए, a अपने आप में कितना होगा, 100%, है ना। और मैंने बोला इसमें कितना बढ़ा दीजिए आप, 10% और बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 10%। तो बेसिकली मैं आपसे कह रही हूँ, जब मैंने आपसे कहा कि आप लिखिए a is increased by 10%, तो मैं आपसे कहना क्या चाह रही हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि 110% ऑफ a आप मुझे बताइए। ठीक है, दोनों बातें समझ में। अब समझो, जब हम परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहे हैं, किसकी, परसेंटेज इंक्रीज की, इसमें दो वैल्यू है मेरे पास जिसमें हमें बात करनी है। पहली चीज क्या है, तीन चीजें बल्कि, पहला आपका ओरिजिनल वैल्यू है ना, फिर आपका सेकंड पॉइंट में क्या आएगा, इंक्रीमेंट आएगा कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कोई भी वैल्यू कितनी बढ़ी है, और फिर आपकी क्या आएगी,
फाइनल वैल्यू आएगी। बात समझ में आई? यानी कि आपको क्वेश्चन करते टाइम में ध्यान रखना है कि मुझे क्या दिया है और क्या पूछा है। कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ मुझसे इंक्रीज पूछा है या मुझसे इंक्रीज्ड वैल्यू पूछी है, दोनों में अंतर है। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम बस इतनी आती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। फॉर्मूला याद करना इजी और मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे हैं जो अब मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे हैं उन सबका फॉर्मूले तो याद है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो चीजें गड़बड़ होने लगती है। तो यहाँ पे समझो मैंने बोला क्या कि हमें दो चीजें करनी होती है। या तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमसे पूछ सकता है कि कितना इंक्रीज हुआ, या फिर हमसे पूछ सकता है कि इंक्रीज होने के बाद वैल्यू कितनी। तो अगर मुझसे ये पूछा है कि इंक्रीज कितना हुआ है ना, तो आपसे सिंपली जो हमने पिछले बार में पढ़ा था, आपसे पूछा क्या है, परसेंट ऑफ क्वांटिटी। क्लियर हो गया? यानी कि एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैंने बोला 600 इज इंक्रीज्ड बाय 20%, है ना। और तुमसे पूछा बताओ कितना इंक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने बोला इंक्रीज कितना होगा तो तुम यही तो बोलोगे कि 20% ऑफ क्या है 600। और देखो ये क्या है, परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी वाला ही तो टर्म है कि आपने परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़ो। लेकिन दूसरी चीज में आपसे क्या पूछ सकता है, फाइनल वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही अपने दिमाग में रखना कि मुझसे पूछा क्या गया है। कैसे परसेंटेज चेंज पूछा गया है, इंक्रीज्ड वैल्यू पूछी है, डिक्रीज्ड वैल्यू पूछी है। ठीक है, एक वर्ड प्रॉब्लम से सारी चीजें हम सॉल्व कर लेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा, बट स्टिल इसको देखो। तो जो फाइनल वैल्यू होती है ये क्या होता है, ये जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, जो आपकी ये ओरिजिनल वैल्यू है, इस ओरिजिनल वैल्यू को आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे क्या, जो कि इंक्रीज हुआ है। क्लियर हो गई बात? चलो अब आगे देखो। अब दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो क्या होगा, परसेंटेज डिक्रीज का, है ना। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम हो गया, यानी माइनस कर रहे हो। अब सेम फॉर्मूला आप ले लोगे, क्या लिखोगे, जैसे आपसे पूछा गया है, एक क्वेश्चन ले लो, ए इज डिक्रीज्ड बाय x%। इसका अगर मैं फॉर्मेट बोलूं तो सीधे होगा a माइनस x% ऑफ a। ये तो क्लियर होगा। अच्छा देखो, इन दोनों क्वेश्चन के जो है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं क्वेश्चन, और डायरेक्ट नहीं आएगा, तो आपको ये क्वेश्चन खुद से डेसिफर करना पड़ेगा कि क्या दिया है और क्या पूछा है। ठीक है, तो अब समझो परसेंटेज डिक्रीज की अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला कि ए, अगर कोई भी नंबर डिक्रीज होता है तो ये याद रखना कि जैसे ये नंबर है ए, ठीक है, अब मुझे इसको इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है। ठीक, दोनों केस में हमें क्या निकालना होता है, परसेंटेज ऑफ ए ही कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, बट जब हमें फाइनल वैल्यू निकालनी होगी तो इंक्रीज के केस में जो हमारी फाइनल वैल्यू होती है उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ओरिजिनल वैल्यू में। ठीक है, और डिक्रीज के केस में जो हमारी फाइनल वैल्यू होगी उसमें हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, याद रहेगा ये बात। अब चलो ये तो हो गया, अब फॉर्मूला ले लो, जरूरी है फॉर्मूला भी। तो देखो अगर मैंने बोला, एक फॉर्मेट लिख लो, क्वेश्चन कैसे आएगा, ए इज इंक्रीज्ड बाय p%, है ना। तो अगर तुमसे ऐसा बोला गया है और तुमसे पूछा गया है कि फाइनल वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको ऐसे लिख लो, a मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस p अपॉन
100 याद रहेगा। इसमें देखो बहुत तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहला तो ये हो गया। अब तुमसे दिया हुआ है क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्मेट में दिया होगा, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय Q% ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। आपको नंबर नहीं पता है, ठीक है। इट बिकम y, फाइंड नंबर। मैं क्या करूँ, पेपर में जो भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट होता है, इसमें से वर्डिंग का चेंज होता है। तो जितने भी फॉर्मेट है मैं कोशिश ये करूँ कि वो फॉर्मेट हम डिस्कस कर लें, ताकि अगर पेपर में किसी भी तरह से घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और आप इजीली समझ जाओगे कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया है, ये जो हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या नहीं पता, देखो नंबर ही नहीं दिया है ना। यानी जो हम बार बार कह रहे थे ना कि a इज इंक्रीज्ड बाय दिस, a इज इंक्रीज, इस क्वेश्चन में आपको a ही क्या कर दिया है, पूछ लिया है कि a ही नहीं पता है। इस केस में आप क्या करते हो, तो आप लिख लो जो ओरिजिनल नंबर होता है वो क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिखिए फाइनल नंबर। डिनोमिनेटर में कितना चला जाएगा, 100 प्लस t चला जाएगा और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ओरिजिनल और फाइनल मेरे हिसाब से क्लियर होगा, बट एक बार फिर से मैं कर दे रही हूँ। देखो एक नंबर होता है जो इनिशियल क्वांटिटी में है ना, ओरिजिनल है या फिर इनिशियल है। इस नंबर में आप क्या करते हो, चेंज करते हो, इसको आपको बढ़ाना है या घटाना है। उसके बाद जो आफ्टर चेंज जो दूसरा नंबर आएगा, ये जो यहाँ पे आपका बनता है ये फाइनल नंबर है। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए। ओरिजिनल नंबर दिया है, परसेंटेज चेंज दिया है, तो आप यहाँ से यहाँ चले जाओगे, आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। फाइनल नंबर से ओरिजिनल नंबर पे जाना है, आप ये फॉर्मूला यूज कर लो। परसेंटेज इंक्रीज के दोनों कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और यहाँ पे फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेम यही दोनों फॉर्मूले हम क्या करते हैं, परसेंटेज डिक्रीज में देख लेते हैं। अगर मेरे पास है तो स्टेटमेंट लिख लो, ए इज डिक्रीज्ड बाय x%। इन दैट केस जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, a अपॉन 100 माइनस x और यहाँ पे 100। क्लियर हो गया। अच्छा, इस केस में भी सेम क्वेश्चन अगर आपके सेट कर दिया जाए और आपके पास प्रॉब्लम क्या हो, आपको दिया जाए अ नंबर, ऐसे लिख लो क्वेश्चन की वर्डिंग, when decreased by y% become x, है ना। फाइंड ओरिजिनल नंबर। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है जिसमें आपको पूछ सकता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपको अब ओरिजिनल नंबर नहीं दिया है ना। और एक चीज याद रखना, जब वर्ड प्रॉब्लम होगी तो फाइनल और इनिशियल आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। पेपर में नहीं देगा, क्वेश्चन में नहीं देगा, ये आपका अपना विजडम होगा कि जब आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको ये समझ में आना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे एंड हुआ है। ठीक, इस केस में जो होता है ओरिजिनल नंबर का क्या फॉर्मूला लिखोगे, आप लिखोगे फाइनल नंबर अपॉन 100 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 100। अब समझो, ये तो हो गया। अब ट्रिक टाइम है, दो तीन छोटे छोटे ट्रिक्स हैं वो याद रखना। देखो अगर मेरे पास एक इनिशियल वैल्यू है, ठीक है,
और एक फाइनल वैल्यू है। तो हमेशा याद रखना, अगर मेरी इनिशियल वैल्यू छोटी है और फाइनल वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे परसेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और अगर मेरी इनिशियल वैल्यू बड़ी है और फाइनल वैल्यू छोटी है तो क्या हुआ है, परसेंट डिक्रीज हुआ है। याद रहेगी ये बात। चलो, और परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज और परसेंटेज चेंज का बेसिक यही है। अभी मैं क्या करूंगी, वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगी और वर्ल्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, जितना भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि क्या पूछा जाता है, क्या कैसे किया जाता है। चलो देखो, क्वेश्चन लिख लो। सैलरी ऑफ राजा इज ₹9,000, ठीक है। एंड सैलरी ऑफ रानी इज ₹10,000। सिंपली दो बातें बोली गई हैं, आपको बताया गया है कि राजा की सैलरी कितनी है और रानी की सैलरी कितनी है। अब देखो क्वेश्चन पूछते हैं ना। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, व्हाट परसेंट ऑफ what percent is the salary of Rani to that of Raja। ठीक, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, 4 क्वेश्चन है इसी डेटा पे रिलेटेड, 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, चारों क्वेश्चन एक साथ लिख देंगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस वर्डिंग चेंज है। व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ राजा टू दैट ऑफ रानी। दो क्वेश्चन हुआ, तीसरा क्वेश्चन ये लिख लो। By how much percent salary of Rani is more than salary of Raja, है ना। सेम क्वेश्चन में एक और वर्डिंग तुमसे पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, बाय हाउ मच परसेंट सैलरी ऑफ राजा इज लेस देन सैलरी ऑफ राइट। अब देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है या फिर जो तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है, इसको पूछने के और भी तरीके हैं। जैसे ये पूछ लेगा, बाय हाउ मच परसेंट सैलरी ऑफ रानी शुड बी डिक्रीज सो इट विल बी इक्वल टू द सैलरी ऑफ राजा। तो आप जब वर्ल्ड प्रॉब्लम पढ़ोगे तो आपको बस ये देखना है कि वो मुझसे पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है, वो मुझसे क्या जानना चाह रहा है। जब हमें ये पता चल जाएगा तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं क्या पूछा है इसने। ये पूछा, व्हाट परसेंट इज द सैलरी रानी टू दैट ऑफ राजा। यानी कि आपको दो बातें बोली गई, एक रानी की सैलरी है, कितनी दी हुई है 10,000, एक राजा की सैलरी है, कितनी दी हुई है 9,000। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो ये क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन है, किसको कंपेयर करना है, सैलरी ऑफ रानी, किससे कंपेयर करना है, सैलरी ऑफ राजा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर पर्सन पूछे तो आप क्या लिखोगे, किसको कंपेयर करना है, तो आपको कंपेयर करना है सैलरी ऑफ रानी को, है ना।
किससे कंपेयर करना है? तो सैलरी ऑफ राजा से कंपेयर करना है और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100%। याद करो हमने क्वांटिटी कंपैरिजन में एक चीज बताई थी आपको, होता क्या है, क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी 2 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन क्वांटिटी कंपैरिजन का है और आपने ये क्वांटिटी कंपेयर कर ली, सिंपली वैल्यू रख दो। कितनी है भैया सैलरी रानी की? 10,000 है। राजा की सैलरी कितनी है? 9,000 है। मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100% से। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा 3 0 कैंसिल, ये आपका आ गया कितना? 1000 अपॉन 9%। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 111 क्लियर हो गया। चलो अब देखो इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो करके आए, बट यहाँ पे क्या देखो, ये भी क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन है, बट इसमें किसको कंपेयर करना है? सैलरी ऑफ राजा टू दैट ऑफ रानी, है ना। तो फिर से वापस वहीं पे आ जाओ। राजा की सैलरी कितनी थी? 9,000। रानी की सैलरी कितनी है? 10,000। ठीक है, परसेंट पूछा है, क्या करोगे? किसको कंपेयर करना है? राजा की सैलरी को। किससे कंपेयर करना है? रानी की सैलरी से। मल्टीप्लाइड बाय 100%। सॉल्व कर लो तो 9,000 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100%। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 90%। अब देखो यहाँ से एक और कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को समझो। अगर मैं बात करूं राजा की, तो राजा के पास थे 9,000। अगर मैं बात करूं रानी की, रानी के पास है 10,000। ठीक। अब अगर मैं राजा से रानी की बात करूं, कंपेयर कर रही हूं, तो ये 9,000 और 10,000 में कितना रिलेशन आपको दिख रहा है? ये रिलेशन आपको दिख रहा है 111/9% का। लेकिन रानी से राजा में देख रहे हैं तो ये कितना दिख रहा है? 90% दिख रहा है। हो क्यों रहा है? देखो, जब हम राजा से रानी को कंपेयर करें तो बेस मेरा क्या है? राजा है। जबकि जब हम रानी से राजा को कंपेयर करें तो बेस क्या है? रानी। और मैंने बताया था कि क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी 2 में मेन जो रोल प्ले करता है वो क्या करता है? क्वांटिटी 2 कि हम बेस में क्या रखेंगे। और जब हमने बेस में दोनों का बेस चेंज हुआ, इसीलिए हमारी परसेंटेज की वैल्यू चेंज हो गई। क्लियर हो गई बात। चलो अब बाकी के दो क्वेश्चन में जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बाय हाउ मच परसेंट सैलरी ऑफ रानी इज मोर देन सैलरी ऑफ राजा। भाई डेटा तो सेम है ना। राजा की सैलरी कितनी मैंने बताई? राजा के पास है 9,000, है ना। रानी के पास कितना है? 10,000। अगर मैं ये देख रही हूँ तो ये देख के ही पता चल रहा है कि रानी की सैलरी ज्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल लें कि कितना डिफरेंस है। तो आपने 10,000 में से क्या माइनस कर दिया? 9,000 माइनस कर दिया और आपको मिल गया 1,000। क्लियर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको ये बताना है कि रानी की सैलरी राजा से कितनी ज्यादा है। अब यहाँ पे आपका विजडम काम करेगा कि आपको कंपेयर किससे करना है। तो देखो साफ साफ लिखा है, किससे कंपेयर करना है? सैलरी ऑफ राजा से। तो अब परसेंटेज चेक कर लोगे, डिफरेंस लिखा आपने क्योंकि आपको कंपेयर किसको करना है? इसी को तो कंपेयर करना है। देखो उसने सैलरी को कंपेयर करने को नहीं बोला, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मोर। मोर का मतलब जो ज्यादा अमाउंट है, सिर्फ उसी अमाउंट को कंपेयर करना है। ठीक है, किससे कंपेयर करना है? राजा की सैलरी से। राजा की सैलरी कितनी है? 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 100%। आपने सॉल्व किया, ये आपका आ गया 100/9%। और अच्छे से सॉल्व कर लो, 11 1/9%। क्लियर हो गया। अब समझो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट है? अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं ये क्वेश्चन वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला? अब यहाँ पे बात हो गई राजा की सैलरी लेस है किससे? रानी से। ये बात मुझे पता है, लेकिन उन्होंने पूछा क्या परसेंट के हिसाब से कर दो, तो सिंपली कर दो। कैसे करोगे? देखो फिर से वही बात, मुझे पता है रानी के पास कितना पैसा है, क्या सैलरी है इनकी? 10,000 है। ठीक है, फिर मैंने बोला राजा की सैलरी बताओ कितनी है? 9,000 है। डिफरेंस आपने निकाल लिया, कितना है डिफरेंस? 1,000 का। ठीक, अब
फिर से वहीं पर हम आ गए कि हमें अब क्या करना है, कंपेयर करना है किसकी सैलरी किससे ज्यादा है और किसकी सैलरी किससे कम है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ कि हमें क्या निकालना है, लेस कितना है, तो कितना लेस है भाई 1000 लेस है, ठीक है। और किससे, रानी से, तो आप डिनोमिनेटर में किसकी सैलरी रखोगे, रानी रखोगे, मल्टीप्लाई कर दो 100% से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10%। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है। क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जब हम 9000 पे थे, ठीक है, और मुझे क्या फाइनल वैल्यू चाहिए थी, 10,000, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, इसमें ऐड करना पड़ा कितना, 11 1/9% ऑफ 9,000। क्लियर हो गया। अच्छा, लेकिन जब मेरे पास 10,000 थी वैल्यू और मुझे किस पे जाना था, 9,000, और मुझे किस पे जाना था, 9,000 पे। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे इसमें से माइनस करना पड़ा क्या, 10% ऑफ 10,000। बात क्लियर हो गई। तो ये देखो, ये जो परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस वाला क्वेश्चन आता है, ये आपका परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का ही एक पार्ट है। यहाँ पे परसेंटेज के जो बेसिक कैलकुलेशन है वो सारे खत्म हो जाते हैं। अब हम जो आगे के लेक्चर में बात करेंगे, हम स्पेशल केसेस की बात करेंगे। देखो, परसेंटेज के जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम है, कुल 10 तरह के क्वेश्चन आते हैं। और अभी मैं क्या करूंगी, 2-2 3-3 क्वेश्चन करके एक एक एग्जाम्पल से आपको उसको सॉल्व करा दूंगी, ठीक है।